हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं शम्स आपका अपना यूट्यूब चैनल इल्म का क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। इस चैप्टर का लेखक के अगर नाम जानना चाहते हैं तो इसका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। एक बार और बता दूं, ये सिमरिया की जगह में इनका जन्म हुआ था और ये बिहार के रहने वाले हैं। और इनका एक बात और इनके बारे में बता दूं कि ये इन्हें राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। चलिए, अब इतना है, इनका परिचय हो गया। अब आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि वकील साहब सुखी क्यों नहीं है। वकील साहब सुखी क्यों नहीं है, तो इनका जवाब सुन लीजिए। वकील साहब इसीलिए सुखी नहीं है क्योंकि उन्हें अपने आप की सुखी सुविधा से संतुष्टि नहीं है। वे अपने पड़ोसी के वैभव की वृद्धि से परेशान हैं। वे इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि बीमा एजेंट की मोटर, उसकी मानसिक आय और उसकी तर्क भरक भी उनकी हुई होती तो वो अपने को सुखी महसूस करते। इसी अभाव पूर्ति की चिंता के कारण वकील साहब सुखी नहीं है। बहुत बढ़िया। अब आइए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया। ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया, तो सुन लीजिए इसका उत्तर। ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसीलिए कहा गया क्योंकि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या विकास हो जाता है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से सुख से दुख उठाता है जो दूसरे के पास है। यही अभाव उसके दिल पर दंश मारने लगते हैं। फलतः अपनी उन्नति के लिए उद्यम छोड़कर वह दूसरे को हानि पहुंचाना अपना कर्तव्य मान लेते हैं, जिस कारण भगवान द्वारा प्राप्त सुख को भूलकर दिन रात चिंता की आग में जलता रहता है और विनाश के पथ पर अग्रसर हो जाता है। इसीलिए ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहा गया। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया। ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया, तो इसका उत्तर सुन लीजिए। ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा गया। ऐसा इसलिए कहा गया कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह निंदक भी होता है। वह दूसरे की निंदा करके यह बताना चाहता है कि अमुक व्यक्ति ठीक नहीं है, ताकि वह लोग की आंखों से गिर जाए और उसके द्वारा किया गए रिक्त स्थान उसे प्राप्त हो जाए। लेकिन वह भूल जाता है कि दूसरे को गिराने की कोशिश में उसका अपना ही पतन होता है। उसके भीतर के शुद्ध गुण धीरे धीरे घटने लगता है। फलतः निंदा करने वाले लोग की नज़र से गिर जाता है। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय है। जो ईर्ष्यालु लोग हमारे समाज में हैं उससे बचने के क्या उपाय है, तो सुन लीजिए इसका उत्तर। ईर्ष्यालु से बचने के संबंध में नितेश नाम के एक विद्वान थे। उन्होंने कहा कि ऐसे ईर्ष्यालु लोग बाजार की मक्खियों के समान होते हैं जो कोई आकारण उसके कोई काम नहीं होता, हमारे चारों ओर भिनभिनाया करते हैं और हमें कष्ट पहुंचाते हैं, क्योंकि उन्हें हमारे गुण का पता नहीं होता। इसीलिए उन्हें छोड़कर एकांत की ओर भाग जाना चाहिए। यहाँ पर या महान लोग यहाँ पर छूट गया, लोग भी होगा। महान लोग एकांत में रहकर ही कार्य करने में सफल हुए हैं। ऐसे लोग वहाँ रहते हैं जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भिनभिनाती, वह जगह एकांत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष हो सकता है, यानी कि क्या हो सकता है। ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है, तो सुन लीजिए। ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष यह हो सकता है कि हमें अपने जैसे लोगों की प्रतियोगी मानकर उनसे आगे बढ़ने का प्रयास करें। जब कोई व्यक्ति अपनी आय एवं साधन से मुताबिक किसी से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं
है तो यह ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष होता है। इसमें जलना या ईर्ष्या के बदले स्पर्धा की भावना होती है। बहुत अच्छा, हमने इस पाठ के जितने भी प्रश्न था मैंने कर दिया। एक बात और आपको बता दूं, यदि इस पाठ से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो ये 5 से अलावा कोई और प्रश्न नहीं रहेगा, ये मेरा दावा है। और एक बात और आपको बता दूं, जल्द ही इस यूट्यूब चैनल पर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग बने रहिए इल्मिका क्लासेस के साथ। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।